हेलो स्टूडेंट्स। आपको अगर इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती है तो उसे बनाते हैं आसान, क्योंकि अगर उसको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ा जाए तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है सकारात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक का मतलब क्या है कि क्या है, क्या था और क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि 2000 के अंदर आपके देश की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, और 2026 में आपके देश की जनसंख्या कितनी है, और 2028 में आपके देश की जनसंख्या कितनी होगी, ये क्या है, रियल में। इसका मतलब इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये क्या है, क्या था, ये क्या है, और ये क्या है, क्या होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके 2000 में पेट्रोल के प्राइसेस कितने थे, 95 रुपीज थे। 2026 में आपके 105 हो गए हैं। आपके 2028 में हो सकता है 110 हो जाए। तो ये क्या है, क्या था, क्या है और क्या होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं, क्या है, क्या था और क्या होगा। अब ये कंक्लूजन कहां से आया, आपने डाटा को देखा, डाटा मतलब आपने तथ्यों को देखा और आंकड़ों को देखा, तब पता लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र समझ में आ गया होगा कि 2000 में क्या था, ये क्या हो गया, क्या था। 2026 में क्या है, कोई भी कंडीशन तो 2026 में है, और क्या होगा 2028 में क्या होगा। ये सारी बातें क्या है, रियल में है। किस पर आधारित है, फर्स्ट आंकड़ों पर आधारित है ये। और आप इसकी जांच कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक होगा। पेट्रोल के प्राइसेस बिल्कुल रियल में यही होंगे जो हमने कहे। और ये क्या है, सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। आप इसको क्या कर सकते हो, कारण और परिणाम को समझ सकते हो। इसका मतलब देखो, कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। सबको पता है कि अगर क्या हो जाए, आइसक्रीम के रेट 50 रुपीज हैं तो हम आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे, और आइसक्रीम अगर 10 रुपए की है तो हम क्या कर देंगे, 5 आइसक्रीम खरीदेंगे। कीमत के क्या हो गया, कम होने पर जो आइसक्रीम की मांग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सही मतलब सकारात्मक अर्थशास्त्र। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है मानक अर्थशास्त्र। मानक अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, क्या होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि गरीबी को दूर करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है, आप कहोगे यस। आप क्या करो, टैक्स बढ़ा दो। किसके ऊपर, अमीरों के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। दूसरा कोई कहेगा कि जो अमीरों हैं उनसे क्या करो, गाड़ी पर भी टैक्स ले लो, उनके मोबाइल पर भी टैक्स ले लो। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है आपकी गरीबी को दूर करने के। तो ये क्या होता है, क्या होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि ये देखो सारे बैठे हैं यहाँ पर, ये क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर लोगों को काम नहीं मिल रहा तो ये क्या करेगा, कुछ अलग सुझाव देगा, ये कुछ अलग बोलेगा, ये कुछ अलग बोलेगा, ये कुछ अलग बोलेगा। तो सबकी बातें क्या होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो। इसका मतलब यह क्या है, व्यक्तिगत विचारों पर डिपेंड करता है। इसमें सिर्फ क्या दिए जा रहे हैं, राय दी जा रही है। भाई हाँ जी आपकी क्या राय है, हाँ जी आपकी क्या राय है। अब इसमें क्या है, ये सत्य नहीं है। अगर मैं कहूं कि गरीबों से गरीबी दूर करने के लिए गांव को खत्म कर देना चाहिए, तो क्या ये अच्छी बात है, नो। इसका मतलब क्या है, ये सत्य नहीं है। इसमें क्या कहा जाता है, सिर्फ सुझाव दिया जाता है। किसके ऊपर, नीतियां बनाई जाती हैं और सुझाव दिया जा रहा है। जैसे सुझाव देखो, सरकार को गरीबी को कम करने के लिए अधिक खर्चा करना चाहिए। अरे सरकार पैसा कहाँ से लाएगी खर्चा करने के लिए, ये क्या है, एक सुझाव है। लोगों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, ये क्या है, एक सुझाव। बचत कम करनी चाहिए, ये क्या है, सुझाव। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो सुझाव देती है उसे हम क्या कहते हैं,
मानक अर्थशास्त्र। क्लियर? अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज अपने समझ में आ गया सकारात्मक अर्थशास्त्र के में क्या था, क्या है, क्या था, क्या होगा। क्लियर? इसका जो आधार है इसमें क्या लिए जाते हैं, मेन आंकड़े लिए जाते हैं। अब मैंने देखा पेट्रोल के प्राइसेस 2000 में क्या थे, 2026 में क्या थे, 2028 में क्या होंगे। तो ये क्या है, आपके पास आंकड़े हैं, उससे आपने कंक्लूजन निकाल दिया। ये बिल्कुल क्या होते हैं, सत्य। इसकी जांच आप कर सकते हो कि हाँ भाई बिल्कुल ओरिजिनल है ये। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तथ्यों की व्याख्या करना। इसका मतलब जो डाटा आपके पास पड़ा है या सरकार के पास पड़ा है उसकी वो व्याख्या करती है, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। जैसे ब्याज दर बढ़ने से बचत बढ़ती है। ब्याज दर, जैसे आप ब्याज दर होती क्या है, आपको बैंक क्या देती है, 4% ब्याज देती है। अगर वो क्या करे 10% ब्याज देना शुरू कर दे तो आप क्या करोगे, अपनी बचत को बढ़ा लोगे। क्यों? अपना पैसा आप बैंक में रखना शुरू कर दोगे क्योंकि बैंक आपको अब ज्यादा ब्याज दे रहा है। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। जो सत्य बातें होती हैं वो कहाँ होती हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर। अब बात करते हैं हम मानक अर्थशास्त्र। मानक अर्थशास्त्र क्या बता रहा है, क्या होना चाहिए भाई गरीबी को दूर करने के लिए। लाओ आप भी सुझाव दे दो, आप भी सुझाव दे दो। तो ये क्या है, क्या होना चाहिए। इसका आधार क्या है, राय। हाँ जी, आप भी अपनी राय दो, आप भी अपनी राय दो। ठीक है, तो आधार क्या है इसका, राय पर डिपेंड करता है ये। इसकी जांच नहीं हो सकती भाई, मैंने कह दिया कि गरीबी को दूर करने के लिए टैक्स बढ़ा दो। तो क्या टैक्स बढ़ने से गरीबी दूर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसका सत्य होना जरूरी नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, सुझाव देना सिर्फ। नीति बन, जो भी आपकी पॉलिसी आ रही है या नीति आ रही है उसमें सुझाव दे दो, हाँ भाई ये अच्छी है जी, ये बुरी है जी, ये बुरी है। तो सिर्फ क्या करता है, ये सुझाव देता है। लोगों को, जैसे इसने कहा लोगों को अधिक बचत करनी चाहिए। अरे हम अगर खर्चा नहीं करेंगे तो अपनी डिमांड को कैसे पूरा करेंगे। हमें स्कूल की फीस भी भरनी है, हमें कॉपी भी लेनी है, हमें पेन भी लेना है, हमें फोन भी लेना है। तो अगर बचत करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ से पैसे खर्च करेंगे। तो ये सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।